Hello friends, now we start our chapter number 12 in हिंदी। एक नई शुरुआत। इसको लिखा है जाकिर अली रजनीश ने। जैसे आप यहाँ शब्दार्थ मुहावरे देख सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक में दिया होता है, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने पड़ते हैं। आफ्टर हम आ जाते हैं स्वाध्याय पे। यहाँ पे दिया गया है परमाणु में क्या नहीं होता है, तो अणु। अणु मतलब मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एटम्स में नहीं होते हैं, बिकॉज एटम्स से ही मिलके मॉलिक्यूल्स बनता है ना। तो माधवन कौन थे? तो माधवन एक वैज्ञानिक थे। प्रोफेसर रामीश का ड्रीम प्रोफेसर क्या था? मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर लिखिए। एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम दीजिए। तो आपको तो पता है कि एक थे रामीश और एक थे माधवन। एंड अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं? जिसमें एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाए, उसे कहते हैं प्रक्षेपण यंत्र। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया? प्रोफेसर माधवन को पावन स्प्लाइन बॉक्स से उठे धुएं को देखकर पसीना आ गया। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जैसे कि यहाँ दिया है प्रोफेसर रामीश के प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्रोफेसर रामीश के प्रयोग का उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि मानव शरीर को तरंगों में बदलकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। परमाणु विद्यटन और संगठन के बारे में बताइए। परमाणु का संगठन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समावेश के कारण होता है तथा परमाणु का आकार भी इन्हीं तत्वों के कारण होता है। परमाणु का विघटन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उसमें अलग करके किया जाता है। अब हम आ जाते हैं 3 पे। अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं? किसी वस्तु के छोटे छोटे कण को अणु कहते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। परमाणु का मिलकर अणु बनता है। किसी भी परमाणु को उसके भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही आकार मिलता है। ओके, आई सपोज आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा में यह संकेत होती है ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना उसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके रूप को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऊर्जा के सही प्रयोग से कई कार्य किए जा सकते हैं। ऊर्जा हमारे जीवन की प्रगतिशील बनाती है। ऊर्जा विज्ञान का मुख्य चमत्कार है। ऊर्जा का कुदरती स्रोत सूर्य है। ऊर्जा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसे आप देख सकते हैं, लेखक की दृष्टि में मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है? विज्ञान के अनुसार किसी भी वस्तु को उनके मूल तत्वों में तोड़कर और फिर से इन मूल तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में लाया जा सकता है। तरंगों में उसे विभाजित करके एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जा सकता है। लेखक के अनुसार मानव शरीर विभाजन तत्वों से मिलकर बना है। मानव शरीर को उसके मूल तत्वों में विभक्त करके विशेष तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और फिर भूल समाज में प्राप्त किया जा सकता है। अब आ जाते हैं 3 नंबर पर। प्रोफेसर रामीश के साथ प्रोफेसर माधवन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? गर्मियों के दिनों में प्रोफेसर रामीश के साथ प्रोफेसर माधवन की मुलाकात हुई। प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामीश के जिगरी दोस्त आनंद का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में
उनसे मिलने आए थे। तब प्रोफेसर अपने कंप्यूटर पर अपना काम कर रहे थे। माधवन का परिचय जानने के बाद उन्होंने प्रोफेसर माधवन को अपने साथ काम करने की अनुमति दे दी। इस प्रकार प्रोफेसर रामीश ने प्रोफेसर माधवन को अपना सहायक बना लिया। मानव प्रक्षेपण योग्य प्रयोग में संबंधित जानकारी दीजिए। मानव प्रक्षेपण प्रयोग प्रोफेसर रामीश का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रयोग था। मानव इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा था। प्रोफेसर रामीश सिद्ध करना चाहते थे कि जैसे किसी भी वस्तु को तरंगों में बदलकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, उसी तरह से मानव शरीर को भी अपने मूल्य तत्वों में विभक्त करके तरंगित अवस्था में कहीं से कहीं भेजा जा सकता है और फिर उस मूल रूप में भी वापस लाया जा सकता है। प्रोफेसर रामीश ने यह प्रयोग खुद पर किया और स्वयं को तरंगों में बदलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कामयाब हुए। अब आ जाते हैं हम, मतलब ये विरोधी शब्द है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसलिए उसका पहला पार्ट है विरोधी शब्द। सामान्य, असामान्य, शुरुआत, आखिर, असंभव, संभव, असंभव, शक्तिशाली, शक्तिहीन, आनंद, शौक, जटिल, सरल। भाववाचक आ जाते हैं जिसमें भाव हमें बताया जाता है, जिससे कि इंसान में बताया जाता है। तो मानव का मानवता, अपना का अपनापन, बच्चा का बचपन। अब कृतिवाचक संज्ञा पे आ जाते हैं। विज्ञान का वैज्ञानिक, इतिहास का ऐतिहासिक, विश्लेषक का विश्लेषण, कमांड का कमांडर। अब आ जाते हैं विशेषण जो कि एडजेक्टिव इंग्लिश में हम कहते हैं। शरीर शारीरिक, क्षण क्षणिक, आनंद आनंदिक, वास्तव वास्तविक। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। सो आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी करें। और अगर आपको कोई अलग से जानकारी चाहिए हो तो आप यहाँ पे बताएं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएस, एनी सब्जेक्ट अबाउट यू वांट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो आप कमेंट में लिखें, मैं आपको ट्राई करूंगी कि आपको मैं उस पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू।